अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप डिपॉजिट एंड विड्रॉ कैसे कर सकते हैं। बहुत से मेंबर्स को ये मालूम होगा कि कैसे आपने अपने फ़ंड को विड्रॉ लेना है, कैसे आपने फ़ंड को डिपॉजिट करवाना है। बट ये वीडियो स्पेशली उन बिगनर्स के लिए है जिनको बिल्कुल भी मालूम नहीं है कि वो कैसे फ़ंड अरेंज करें। सबसे पहले आपके पास फ़ंड होगा तो आप ट्रेड ले सकते हैं, बगैर फ़ंड के आप बिल्कुल भी रियल अकाउंट पर ट्रेड नहीं ले सकते। आपको क्या करना होगा, मैं आपको सिंपली ये बता दूँ कि अगर आपने फ़ंड लेना है तो फ़ंड के लिए ज़रूरी है कि आप पहले किसी जानने वाले पर्सन से या तो फ़ंड बाय करें या फिर आप किसी ग्रुप को ज्वाइन किया हुआ है जो लॉयल हैं, जिनका आपको पता है कि बिल्कुल ऑथेंटिक वे में आपके पास फ़ंड ट्रांसफ़र हो जाएगा, किसी भी किस्म का इशू नहीं बनेगा, तो आप उनसे बाय करें। बाकी उसके बाद ही आप इस तरीक़ाकार को अपनाएं। और इसमें भी मैं आपको बताऊंगी कि कौन से पर्सन से आपने फ़ंड को बाय करना है या आपने सेल करना है। सबसे पहले आपने क्या करना होगा, एसेट्स के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। यहाँ मैंने एसेट्स के ऑप्शन पर क्लिक किया, उसके बाद सेकंड ऑप्शन आ रहा है ऐड फंड्स एंड सेंड। ऐड फंड्स के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास आएगा ऑन चेन डिपॉजिट। ऑन चेन डिपॉजिट के ऑप्शन पर यहाँ पर मैंने क्लिक किया। अब ऑन चेन डिपॉजिट में आपके पास USDT आ रहा है, सोलाना का आ रहा है, इथीरियम का, TRX और BNB के थ्रू आप डिपॉजिट कर सकते हैं। मैं अगर USDT के थ्रू करना चाहती हूँ तो यहाँ पर फर्दर आपके पास नेटवर्क आ रहे होते हैं जिसको कहते हैं TRC20, BNB20, ये BEP20 का पेयर होता है, एपिटॉस, एथीरियम ERC20, पॉलीगॉन का है, आर्बिट्रम, सोलाना, द ओपन नेटवर्क। अच्छा, इनमें ये जो जितने भी नेटवर्क आ रहे हैं आप इसके थ्रू अपनी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, आप फंड को ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। बट क्या है, इसमें कुछ फीस दरकार होती है। अब यहाँ पर अगर मैं आपको बता दूँ, अगर आप TRC20 के थ्रू करते हैं तो इसमें 0.01 USDT फ़ी जो है वो लगेगी। अब मैं इधर एक और चीज़ भी बता दूँ, ये जो नेटवर्क है ये आप चूज़ कर सकते हैं। अगर आप OKX पर ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं, आप बेबिट पर करना चाह रहे हैं, बिटगेट पर करना चाह रहे हैं, देखिए डिफरेंट एक्सचेंज हैं। आप बाइनेंस से डिफरेंट एक्सचेंज पर अगर फंड को ट्रांसफर करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपने नेटवर्क को चूज करना है। अगर आप नेटवर्क को चूज करेंगे तो उसमें आपकी कुछ ना कुछ फी दरकार जरूर आती है, वो यहाँ पर राइट हुई होती है। मिनिमम डिपॉजिट की 0.001 USDT होती है, इतनी फी तो उनकी बनती है। जाहिर है आप एक एक्सचेंज से दूसरी एक्सचेंज की तरफ ट्रांसफर जब कर रहे हैं फंड, तो इतनी आपने फी तो जरूर देनी होती है। तो ये मेथड होता है, इसके जरिए से आपने फी ट्रांसफर करनी। अब आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, चूज आपने कर लिया नेटवर्क। सपोज मैंने TRC20 इसके ऊपर सेलेक्ट कर देती हूँ। अब TRC20 जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया, अब यहाँ पर मेरे पास डिपॉजिट का एड्रेस आ रहा है। आपने इस एड्रेस को सिंपल इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद ये आपके पास ऑप्शन आ रहा है कॉपी का। इस ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका ये जो एड्रेस है, ये वॉलेट एड्रेस जो है वो कॉपी हो जाएगा। अब ये एड्रेस आपने देना है उस पर्सन को जिस पर्सन से आप बाय करना चाह रहे हैं, आप वहाँ से फंड लेना चाह रहे हैं, USDT बाय करना चाह रहे हैं, आपने ये उसको शेयर कर देना है। तो वो शख्स आपने वॉलेट में अपने एड्रेस पर ये वाला एड्रेस सेंड रखेगा, फिर आपको अमाउंट लिखेगा और उसके बाद सेंड करेगा। तो ये मेथड होता है TRC20 का, नेटवर्क का। आप अगर चूज़ करके और उसमें ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो इस मेथड से आप करेंगे। नेक्स्ट जो सेकंड ऑप्शन आ जाता है, ऐड फंड के साथ आ रहा है सेंड का ऑप्शन। आपने सेंड के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। इधर आपके पास आ रहा है सिलेक्ट विड्रॉल मेथड। अब इधर आपने सेंड टू बाइनेंस मेथड या इस यूज़र के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पर मैंने जैसे ही क्लिक किया फर्स्ट ही ऑप्शन पर, तो इधर मुझे बता रहा है कि सेंड टू बाइनेंस यूज़र, मीन आप बाइनेंस ID के थ्रू सेंड करना चाह रहे हैं। अब इधर इस लेवल पर आपने क्या करना है, बाइनेंस ID को राइट करना है। इधर जैसे ही आप बाइनेंस ID को राइट करेंगे, सपोज यहाँ पर मैं बाइनेंस ID को अगर लिखती हूँ तो यहाँ पर लिखने के बाद मुझे कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। अब बाइनेंस ID कहाँ होती है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ से मैं बैक आ जाऊँगी, होम के ऑप्शन पर क्लिक करूँगी। उसके बाद ये वाला जो आपको ऊपर 3 लाइंस शो हो रही हैं, आपने इस 3 लाइंस के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। यहाँ 3 लाइंस के ऑप्शन पर मैंने क्लिक कर लिया। अब इधर ये वाली मेरी ID आ रही है, ये वाली, ये ID जो है आपके पास भी आ रही होगी। आपने उस ID को कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने वहाँ पर सिलेक्ट कर देना है। अच्छा, इधर से आपने जैसे ही कॉपी कर लिया, अगेन एसेट्स के ऑप्शन पर आऊँगी, सेंड के ऑप्शन पर, सेंड टू बाइनेंस यूज़र। और बाइनेंस ID के अंदर अगर यहाँ पर वो वाली ID है तो उसको हम सिंपली पेस्ट करके कंटिन्यू कर देंगे, लेकिन यहाँ पर बाइनेंस ID ही पेस्ट होनी है। मैंने अभी आपके सामने वॉलेट का एड्रेस किया था, यहाँ पर वॉलेट एड्रेस कभी भी अप्लाई नहीं होता। सपोज मेरे पास ये है 57179139 ये एक ID है। इस ID को अगर मैंने सेलेक्ट किया, देन मैं कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करूँगी। अब कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद मुझे एंटर अमाउंट लिखनी है। अब इधर सपोज मैं $10 लिखती हूँ, देन मैं कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर लेती हूँ।
तो जैसे ही मैंने क्लिक किया, अब वो कह रहा है क्या कंफर्म पेमेंट, आप कंफर्म करना चाह रहे हैं इस पेमेंट को। तो यहाँ पर आपके पास निक नेम भी आ जाएगा। देन आपने डिपॉजिट नाउ के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद अगर आप चूज़ करना चाह रहे हैं नेटवर्क तो चूज़ हो जाएगा, अदरवाइज चूज़ नेटवर्क की नीड नहीं होगी। अभी ये मुझे बता रहे हैं सफिशिएंट बैलेंस, यहाँ यूएसडीटी रिक्वायर्ड नहीं है, सो इसी वजह से यहाँ पर नहीं आ रहा, वरना इसके बाद नेक्स्ट आपने कंफर्म करना है, अपनी पास की लगानी है। पास की लगाने के बाद आप सेंड के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, तो इस तरह से आपका जो भी फंड है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब यहाँ से मैं बैक करती हूँ। अब दूसरा मेथड क्या है, ये तो हो गया आप बाइनेंस के थ्रू अगर मंगाना चाह रहे हैं या आप सेंड करना चाह रहे हैं तो आप सेंड कर सकते हैं, या आप अपने वॉलेट के थ्रू, वॉलेट एड्रेस के थ्रू किसी नेटवर्क से अगर आप बाय करना चाहते हैं तो भी आप बाय कर सकते हैं। अब जो तीसरा ऑप्शन आ जाता है, सेंड के ऑप्शन पर क्लिक करूँगी, नीचे आ रहा है P2P ट्रेडिंग। लास्ट पर जो ऑप्शन आया P2P ट्रेडिंग। अब P2P ट्रेडिंग में आपको 294 का यहाँ पर डॉलर मिल रहा है, 294.50 का, 293 का आपको मिल रहा है। अब इधर से भी आप बाय सेल कर सकते हैं। सपोज मैंने ऊपर बाय का ऑप्शन आ रहा है, मैं बाय के ऑप्शन पर क्लिक कर लूँगी। यहाँ से मैंने बाय के ऑप्शन पर क्लिक किया। अब मैं बाय के ऊपर क्लिक करूँगी तो यहाँ पर ये मुझे 292.70 रुपीज़ का ये पर्सन मुझे USDT दे रहा है। अब ये मुझे मिलेंगे यहाँ से। अब मैं क्या करूँगी, इसके ऑप्शन पर क्लिक कर लेती हूँ। देखिए, कोशिश करें उस पर्सन से बाय करें जिसका बैंक अकाउंट हो, या आपको एक पर्पल कलर का छोटा सा मार्क दिख रहा हो, आप उससे बाय करें। अब सपोज ZS ट्रेडर है, यहाँ पर मैं अगर क्लिक कर लेती हूँ और बैंक ट्रांसफ़र है, मुझे इसे करना है बाय। मैं बाय के ऑप्शन पर क्लिक कर लूँगी। अब यहाँ पर आप कितना बाय करना चाह रहे हैं, इसके लिमिट है, आप 50,000 से लेकर 5 लाख पाकिस्तानी रुपीज़ में आप यहाँ से बाय कर सकते हैं USDT। अगर सपोज यहाँ पर मैं प्राइस लिख देती हूँ कि मुझे चाहिए पाकिस्तानी रुपीज़ में 50,000, तो $170 बनेंगे जो यहाँ पर मिलेंगे। अब इसके बाद क्या होगा, मुझे यहाँ पर प्लेस ऑर्डर करना होगा, बट उससे पहले ये बता रहा है कि आपने थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व नहीं करना। CNIC पिक्चर आपने क्लियरली यहाँ पर प्रोवाइड करनी है। सादा पे, नया पे, इजी पैसा, जैस कैश, ये कुछ भी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, वरना ये रिस्ट्रिक्टली आपको ब्लॉक कर देगा। थर्ड पार्टी से क्या मुराद है, मैं आपको क्लियरली बताती हूँ। देखें, सपोज आपका बाइनेंस ID है, आप अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा रहे हैं फ़ंड को। अब आपके पास जो फंड है वो आना है एक पर्सन से। अब अगर आप कोई पेमेंट भेजना चाह रहे हैं, आपका बैंक अकाउंट नहीं है, आप किसी और पर्सन के बैंक अकाउंट से ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो फिर वो जो तीसरा पर्सन है जिसके अकाउंट से ट्रांसफ़र हो रही है अमाउंट, वो थर्ड पार्टी कहलाएगी। और बाइनेंस कभी भी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व नहीं करता। इस तरीके से वो क्या होगा, रिस्ट्रिक्टली आपके अकाउंट को ब्लॉक कर देगा, बैन कर देगा, या कुछ टाइम के लिए बंद कर देगा। आप P2P के ज़रिए से कोई भी फंड बाय नहीं कर सकते। और ये बहुत से लोगों का ये प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, और उनके मैसेजेस आते हैं, कमेंट आते हैं कि मैडम हम इतने दिनों के लिए, इतने घंटों के लिए हमें P2P पर बैन कर दिया गया है। तो कुछ ही टाइम के बाद आप लोगों का वो अनबैन हो जाता है, इसमें ऐसी कोई मसला नहीं, लेकिन ज़रूरी यही है कि आप थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व ना करें। और सेकेंडली समटाइम ये होता है कि आप प्लेस ऑर्डर करने के बाद ही उसको कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि 15 मिनट का टाइम पीरियड होता है। प्लेस ऑर्डर करने के बाद जब आप कैंसिल कर देते हैं, या 2 या 3 दफ़ा कैंसिल करते हैं, तो उस कंडीशन में भी बाइनेंस आपको P2P पर कुछ ही टाइम के लिए या कुछ घंटों के लिए ब्लॉक कर देता है। सो आपने इस तरह क्या करना है, यहाँ पर सिंपली प्लेस ऑर्डर के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अगर आप प्लेस ऑर्डर के ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं तो उस कंडीशन में पहले आपने अमाउंट लिखनी होती है, प्लेस ऑर्डर करना होता है, फिर आपने अपनी जो भी अमाउंट है वो आपने बैंक अकाउंट के थ्रू ट्रांसफ़र करनी होती है, क्योंकि यहाँ पर बैंक का अकाउंट नंबर भी दिया जाता है, आपको नंबर भी प्रोवाइड किया जाता है। और इस तरह से 15 मिनट के टाइम के अंदर अंदर आपने अपना ID कार्ड, अपनी जो लाइव पिक्चर लेकर वो भी सेंड करनी होती है, और उसके बाद ही आपके अकाउंट में वो फ़ंड ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। यूँ आपका ऑर्डर प्लेस हो जाता है और आप ईजीली वहाँ से बाय कर सकते हैं। ये तो हो गया बाय का प्रोसीजर। अब नेक्स्ट आ जाता है सेल। अगर आपके पास फंड है, अब आप सेल करना चाहते हैं, तो सेल के लिए आपको क्या करना होगा, सिंपली सेल के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, और आप सेम एज इट इज़ इन्हीं मेंबर्स को सेल भी कर सकते हैं। अगर आप अमाउंट को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप अमाउंट लिख दें। सपोज आपने 1000 पाकिस्तानी रुपीज़ कंफर्म कर दें। इधर आपके पास वही पर्सन शो होंगे जो 1000 से लेकर 22,000 से लेकर 20,000 पाकिस्तानी रुपीज़ तक जो लोग बाय कर रहे होते हैं या वो ख़रीद रहे होते हैं आपसे, और आप क्या हैं, बेचने वाले हैं, सेल करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा 1000 अमाउंट। अब मेरे पास लिमिट शो हो गई 1000 से लेकर 22,000 पाकिस्तानी रुपीज़ तक ये पर्सन आपसे ख़रीद लेगा, इतनी अमाउंट में ये आपसे लेगा। और यहाँ पर अमाउंट बता रहा है कि 75 USDT जो हैं वो मिल जाएंगे, ये उसकी अवेलेबिलिटी है जस्ट, ठीक है। उसके बाद सेल के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप सेल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप 1000 लिखते हैं। यहाँ पर ये मुझे सफिशिएंट बैलेंस बता रहा है, क्योंकि मैंने जो अपना फ़ंड है वो मैंने रखा हुआ होता है फंडिंग में, तो फंडिंग वाला जो भी कोई फंड होता है वो यहाँ पर शो नहीं करवा रहा होता।
यहाँ पर 1000 लिखने के बाद अब 1000 के मुझे 3.48 USDT मिलेंगे। उसके बाद आपने सिंपली प्लेस ऑर्डर कर देना है और यूं आप प्लेस ऑर्डर करके अपना IBAN नंबर के थ्रू आप USDT जो है आप उसको सेल करके और उससे अमाउंट मंगवा सकते हैं अपने बैंक के अंदर। ये मेथड होता है P2P के जरिए से बाय करने का। अगेन आप लोगों को बता दूं कि आप अगर बाय करना चाहते हैं तो उन्हीं पर्सन से बाय करें जो लॉयल हैं, जो आपके लिए वैलिड हैं, बिल्कुल सही तरीके से आपको फंड ट्रांसफर करेंगे, किसी भी किस्म का स्कैम नहीं होगा, कोई फ्रॉड नहीं होगा। तो इन चीज़ों से बचें और कोशिश करें उन्हीं लोगों से बाय करें जो आप लोगों के लिए बिल्कुल लॉयल पर्सन हों। होप सो आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें और कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बचें जो स्कैम करते हैं।